सभी सुनने और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। सभी आप मुझे सुन रहे हैं। आज मेरा विषय कुछ अलग है। ना मैं गा रही हूँ, ना मैं नेचर व्यू दिखा रही हूँ। मुझे आज चर्चा का विषय ही अलग है, तो आप उसको सुने और उसको अपने जीवन में लागू करें। मेरा आज बात करने का विषय स्वस्थ मन स्वस्थ तन है। स्वस्थ मन क्यों ज़रूरी है, स्वस्थ तन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया हुआ है, स्वस्थ शरीर बना के भेजा है। बहुत बहुत हमें ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। हम कहीं जाके देखें कितने विकलांग हैं, कितने क्या हैं, और हमको इतना स्वस्थ शरीर बना के भगवान ने भेजा है कि उस स्वस्थ शरीर को हम अपने आप खराब कर रहे हैं। उसको हम और अच्छा कर सकते हैं, उसको और अच्छा बना सकते हैं। चाहे उम्र बढ़ जाए, चाहे कुछ हो, हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और स्वस्थ शरीर को बनाने के साथ साथ हमें स्वस्थ मन बनाना बहुत ज़रूरी है। जो मन मस्तिष्क, जो सबसे पावरफुल बॉडी का पार्ट है मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, गलत विचारों से नकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा आ जा रही हैं और हम उसको ले रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें हम, सकारात्मक चीज़ें हम कम ले पाते हैं, तो उसको करने में परेशानी। नेगेटिव चीज़ें जो आ रही हैं उसको कर ले रहे हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी है, और जो अभी कोरोना टाइम पे जो घर पे बैठे, जो इधर उधर से जॉब करके जो बच्चे आए हैं, और उन्होंने फिर नकारात्मक विचारों से उनका दिमाग भर चुका है। उनको अपने दिमाग को सकारात्मक में लाना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों से भरना चाहिए। अच्छी चीज़ें देखें, सुने और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। तो नकारात्मक क्या है? शरीर में दिमाग में नकारात्मक चीज़ें हम अगर भरने लग गए तो फिर पूरा दिमाग हमारा नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं। तो हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, ना हम स्वस्थ रह सकते, ना हम स्वस्थ तरीके से काम कर सकते। अरे भाई, हमको स्वस्थ जीवन भगवान ने स्वस्थ बना के दिया, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर बना के दिया है, तो हम उसको अच्छी तरह से और उसको अपना शरीर को और अच्छा कर सकते हैं, मन को और अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं एक राम बनने में 20 सदियाँ लग जाती हैं, 20 साल लग जाते हैं, सदियाँ बन जाती हैं। एक रावण बनने में केवल 20 दिन का टाइम लगता है। वैसे ही नकारात्मक चीज़ें हम अगर लेने लग जाएं तो हम 2-4 दिन में ही हमारे दिमाग गड़बड़ा जाएगा। हम उसी चीज़ को करने लग जाएंगे और उसका रिजल्ट, परिणाम जो होता है, बिल्कुल बेकार, कोई काम का नहीं। और पॉजिटिव चीज़ें, एक छोटी छोटी चीज़ें पॉजिटिव हम अपने दिमाग में भरते जाएंगे, आसपास देंगे, लोगों को अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देंगे, तो उसका असर अपने पे भी पड़ेगा, आस पड़ोस पर भी पड़ेगा। तो अब हमें नकारात्मक चीज़ों को ना कहना है। नकारात्मक चीज़ें हमें किसी बातों से, किसी के थॉट से, किसी की कुछ चीज़ों से, देखने से तो आ रही है, तो हम उसको ना कह देना चाहिए। अब हम शरीर में खाने के लिए तो हमको अच्छी चीज़ें चाहिए। हम सोचते हैं हमें अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, अच्छा खाएंगे। और पहनने के लिए सोचते हैं कि हमें अच्छा कपड़ा मिल जाए और अच्छा मिले, और आए दिन शॉपिंग करते हैं। तो हम दिमाग को अच्छी खुराक दें, ब्रेन को अच्छी खुराक दें हम। तो जब नकारात्मक चीज़ें आएँ तो दस्तक देने लगे तो ना, हमारे लिए कोई जगह नहीं हो, दरवाज़ा ही नहीं खोलें आप उसके लिए, बिल्कुल नहीं। मेरा तो मस्तिष्क जो है पॉजिटिव चीज़ों से भरा हुआ है। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप चले जाएं यहाँ से। तो उसको ऐसे करके और ठान लें कि मैं नकारात्मक चीज़ें, कोई कह रहा है, कोई सुना रहा है, समाज में है, घर में है, परिवेश में, सब में होता है। इसीलिए उसको वो कह रहा है, आप ग्रहण नहीं कीजिए उसको, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम, अरे उसका दिमाग नकारात्मक चीज़ें वो कहे, हमें क्यों ग्रहण करना है? हमारा दिमाग तो स्वस्थ है। इसीलिए हम स्वस्थ जीवन अपना सकते हैं। स्वस्थ दिमाग में ही पूरा शरीर टिका हुआ है। एक अगर स्वस्थ दिमाग ना हो तो स्वस्थ, अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हमारी पूरी बॉडी, हाथ पैर, लंग्स, फेफड़े, सब, किडनी, ये सभी चीज़ हैं, तो वो कुछ काम नहीं करेंगे, इंसान कोमा में चला जाता है। इसीलिए हम स्वस्थ दिमाग को अच्छे विचारों से भर सकते हैं, अच्छी चीज़ों से भर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छी परिचर्चा में भाग लीजिए। नकारात्मक चीज़ें चाहे घर में ही हों, चाहे कुछ हों, उससे थोड़ा थोड़ा दूरी बना के धीरे धीरे उससे दूरी बना दीजिए, ताकि हमारे पास नकारात्मक चीज़ें फटकने न लगे। अगर चलो कोई बात नहीं, मिल रही है तो उसको आप लेना नहीं, हमको नहीं लेना है। जैसे हम गंदा खाना, सड़ा गला खाना हम नहीं लेते हैं,
हमको पसंद ही नहीं आ रहा, हमारे पास अच्छा खाना है उसको खाएंगे, हम सड़े गले खाने को क्यों खाएंगे ना, उसको ले ही नहीं, उसको दिल में ही नहीं ले, दिमाग मस्तिष्क में ले ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम करना कुछ भी कर सकता है, हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं। इसीलिए काम करने की इच्छा हमेशा प्रबल होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, दिमाग का है, मैं नहीं कर सकता हूँ, स्वस्थ शरीर होने के बावजूद मैं नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे पास डिग्री है, करिए, काम करिए। तन मन धन तीनों चीज़ जरूरी है। अगर तन सही है, मन सही है, तो धन अपने आप ही आ जाएगा। धन करने के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छे तरीके से पैसा कमाइए, परिवार का पालन पोषण करिए, समाज को दीजिए, अच्छे कार्य में पैसा लगाइए। इसीलिए हमको रात को सोते समय भी करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में है ये, मैं जोश से कहिए मैं ये अगले दिन ये काम करूँगा करूँगा। चाहे हम घर परिवार के माँ बाप की काम में हिस्सा बटाएं, कुछ करें, अपने काम अपने रोजगार के काम में करें और करिए जी, काम करिए। कोई काम करने की कोई उम्र नहीं होती। अभी एक धाविका है, 104 साल की उम्र में उन्होंने कितने मेडल जीते हैं। 104 साल में इंसान सोच ही नहीं सकता। 50-25 साल के बच्चे करे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे तो शरीर में दर्द है। इसीलिए काम करने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इसलिए आप अपने मन को नकारात्मक चीज़ों से तुरंत हटा दीजिए। ये सभी के लिए, हम सब के लिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा भी शरीर स्वस्थ है। हमको भगवान ने स्वस्थ शरीर बना के भेजा है, तो उसको हम और अच्छा बनाएं, ना कि हम उसको बिगाड़ें। और दूसरों को प्रोत्साहित करें कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक हम ही ने, हम अपने अनुभव की बात करें, एक हम ही ने अपने ग्रुप बनाया है मैंने। तो हम लोग पहले अकेले मैं मॉर्निंग वॉक करती थी, तो मैंने जोड़ा जोड़ा आज 15-16 लोग हो गए हैं। मॉर्निंग वॉक पर जाते 1-1.5 घंटा, पूरा सब लोग स्वस्थ हैं और खेलों में भाग ले रहे। इस उम्र में भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जीतते हैं। और सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही कुंजी है कहते हैं। अगर आपके पास 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी है, अगर अस्वस्थ हैं, वो 40 हज़ार आपका दवाइयों में, हॉस्पिटलों के चक्कर में जाता है। अगर स्वस्थ हैं और 40-50 हज़ार आपका बचा है, अपना खर्च करिए, अपने परिवार पर खर्च करिए, धर्म के कार्यों में लगाइए। क्योंकि इंसान योनि बार बार नहीं मिलती, हमको अच्छे कार्य करने हैं। हमको जब हमने अच्छे कार्य, कहते हैं अच्छे कार्य करने का अच्छा फल मिलता है। शायद हमने अच्छे कार्य किए होंगे, हम तो हमें अच्छा शरीर बना के भगवान ने दिया। कितना स्वस्थ शरीर बना के दिया है, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए। बहुत अच्छा शरीर बना के दिया है। उस शरीर को ऊर्जावान बनाए, स्फूर्तिवान बनाए, ना कि बैठे रहें, करते रहें हर पल। कहते हैं स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अगर स्वस्थ रहेंगे, अगर व्यस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। और हमेशा कहीं पे नेगेटिव विचार आते रहते हैं, थॉट आते रहते हैं। इसीलिए संगीत गुनगुनवाइए। संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है, नर्वस सिस्टम को भी सही कर देता है। इंसान कितने डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, उसको आप संगीत सुनाइए। अच्छी चीज़ों में एक एक कदम, एक कदम आगे बढ़ाने की बात है। तो अगर स्वस्थ रहेंगे तो अपना अपने आप काम हो जाएगा। इसीलिए आज मेरे विषय का यही चर्चा था, और मैं आगे और चीज़ें बताते रहूँगी। आपको अच्छा लगेगा तो बहुत ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखना और मन को स्वस्थ रखना। इसीलिए कहते हैं ब्रेन में अगर हम जो जैसा संदेश भेजेंगे, अगर हम नकारात्मक भेजेंगे तो धीरे धीरे वो नकारात्मक, वो कंफ्यूज रह जाता है ब्रेन की हम लें न ले लें। इसलिए स्वस्थ चीज़ें डालिए ब्रेन में, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में आप स्वस्थ चीज़ें डालिए। तो आप ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आगे मैं और चीज़ें बताऊंगी कैसे इंसान को मोटिवेट रहना चाहिए और स्वस्थ विचारों के साथ आगे को भी स्वस्थ रखें, सब लोगों को स्वस्थता प्रदान करें। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी को कैसा लगा आप बताएं, और ज़्यादा कोई इसमें त्रुटियां रह गई हों, होती हैं बोलने में त्रुटियां रह गई हों, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, नमस्कार।